अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैंने बनाई है विंटर स्पेशल बाजरे की टिकिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है सेहत के लिए और सर्दियों में बहुत शौक़ से खाई जाती है। इसकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। तो आएँ अब हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो व्यूवर्स, बाजरे की टिकिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप बाजरे का आटा और साथ में मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। तिल जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम के लिए। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने जितनी क्वांटिटी में लिया है बाजरे का आटा 3 कप, हम उसकी हाफ क्वांटिटी में लेंगे गुड़ का सिरप। तो मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल करती जाऊंगी। गुड़ का सिरप आप लोगों को इस तरीके से बनाना है कि मैंने यहाँ पे लिया था 1 पाव गुड़ और उसके अंदर मैंने 1 कप पानी डाल दिया था और उसको मैंने तेज़ आंच पे रख दिया था। तो सारा जो गुड़ है वो पिघल गया और हमने इसका गुड़ का सिरप इजीली तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके गुड़ मिलाते जाएंगे इसके अंदर। बहुत ही लजीज बनती हैं ये, सर्दियों की सौगात है बाजरे की टिकिया। बहुत ज़्यादा ये सेहत के लिए मुफीद है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने 1 कप गुड़ का सिरप शामिल कर दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे 1.5 कप सिरप की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आटा जो है वो है 3 कप। और हमें इसको इस तरह से हथेलियों की मदद से हमें इसको गूंदना है, ताकि ये जो हमारा बाजरे का आटा है वो एकदम यकजान हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हमारा आटा जो है वो गूंदना चाहिए। वरना जब हम अपनी टिकियाएँ बनाएंगे तो वो उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। सर्दियों में बाजरे की टिकिया बहुत ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद होती है, क्योंकि बाजरा जो है वो गर्म होता है। इस तरह से हमें इसको यकजान कर लेना है और हमें हथेलियों की मदद से इसको इस तरीके से मिक्स करना है। बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसको भी गूंदना है और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर गुड़ का जो हमने सिरप बनाया है वो हम इसमें शामिल करते रहेंगे। जब तक ये हमारी डो बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट ना हो जाए, हम इसको हथेलियों की मदद से इस तरह से गूंदते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है हम इसमें पूरा गुड़ का सिरप शामिल करें। अगर हमारे पास बच जाता है और हमारा आटा आप देखें अगर गुंद गया है तो हम उसको बचा लेंगे। हमने इसके अंदर ना घी शामिल किया है ना ही तेल इसमें हमने शामिल किया है। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारा आटा जो है वो गूंद के तैयार हो गया। देखिए कितना सॉफ्ट हमारा जो है आटा गूंदा है। तो व्यूवर्स, इस तरह से हमें हाथों में तेल लगा के और हमने आटे के जो है 2 पोर्शंस कर लिए हैं। इस तरह से हमें इसको बेल लेना है। तो व्यूवर्स, हमें इसको थोड़ा पतला बेलना है, ताकि अंदर से जब हम इसको फ्राई करें तो ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो व्यूवर्स, ये देखें, इस तरह से हमने कुकी कटर ले लिया है। आप जिस भी साइज़ की चाहें आप उस साइज़ की जो है टिकिया बना सकते हैं, उस शेप की भी बना सकते हैं। तो इस तरह से झटपट हमारे जो है वो स्नैक्स रेडी हो जाएंगे। आप ख़ुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी बना के दें। बहुत ही मज़ेदार और साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं बाजरे की टिकिया। तो इस तरीके से हमने बहुत प्यारे से इसको शेप कर दिया है। नाइफ़ की मदद से हमें इसको बहुत ही प्यार से उठा लेना है। तो ये देखिए व्यूवर्स, ये हमने बाजरे की टिकिया जो है इस तरह से बना ली हैं। तो आएँ अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और इसके अंदर मैंने 1 कप देसी घी शामिल किया है और इसको मैंने हल्की आंच पे पिघला लिया है। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। इस तरह से हम चेक कर लेंगे। अगर हमें हीट महसूस हो रही होगी, चेक करने के लिए एक छोटा सा पीस इसके अंदर डालते हैं कि हमारा घी जो है वो फ्राई होने के लिए रेडी है या नहीं। जैसे ही इसके अंदर बबल्स आने लगे तो समझ जाएं ये हमारा घी जो है वो रेडी हो गया है। तो व्यूवर्स देखें, जिस तरह से ये हमारी छोटी सी टिकिया जो है वो ऊपर आ गई है। इसी तरीके से जब हम अपनी टिकिया बनाएंगे तो वो भी इसी तरह से ऊपर आ जाएगी। तो अब हम बिस्मिल्लाह करके इसमें टिकिया डालना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो है वो टिकिया बनी है। बिल्कुल भी नहीं खिल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से टिकिया शामिल करेंगे जितनी इसके अंदर आ सकती हैं। तकरीबन 2 मिनट तक हम एक साइड को फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे, वरना ये जो टिकिया है हमारी वो खिल जाएगी। तो ये देखें व्यूवर्स, ये हमारी टिकिया जो फ्राई हो रही है तो इसका देखें कलर चेंज हो रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि टिकिया हमारी फ्राई होना स्टार्ट हो गई है। मीडियम फ्लेम पे हमें अपनी आंच रखनी है ताकि ये अंदर से और बाहर से अच्छे से पक जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। 1 से 2 मिनट तक हमें वन साइड से फ्राई करना है। फिर जैसे ही ये ऊपर आने लगे तब हम इसको टर्न करेंगे। तो व्यूवर्स ये देखिए हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो एक साइड से फ्राई हो गई हैं। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से बहुत ही हल्के हाथ से इसको हमें टर्न करना है ताकि ये टूटे ना। तो व्यूवर्स देखिए कितना प्यारा सुनहरा रंग आया है हमारी टिकिया पे। एक साइड से हमने 1 से 2 मिनट फ्राई किया है, अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से पक जाए। तो व्यूवर्स ये देखें हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो गई हैं। देखिए कितना सुनहरा सा रंग आ गया है हमारी टिक्किया का। तो अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे और हम इसको पेपर पे निकाल लेंगे। तो व्यूवर्स ये बहुत ही मेरी परफेक्ट रेसिपी थी जो मैंने आप सब लोगों से शेयर की। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओनली 2 इंग्रेडिएंट से मैंने ये बनाई है। तो ये देखिए व्यूवर्स मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार सी एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हमारी बाजरे की टिक्किया बन के तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है मेरे पूरे घर से। तो आई होप आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल यम यम फूड स्पॉट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यम यम फूड स्पॉट। अल्लाह हाफिज़।